गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सर्कल के और एक दो कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। आज का हम लोग का सर्कल को हम आज फाइनल कवर कर देंगे। इसके बाद और कुछ नहीं रहेगा सर्कल में। पहला देखते हैं हम कि कोई भी एक पॉइंट अगर हमारे पास रहेगा तो वो सर्कल के रेस्पेक्ट में आउटसाइड है या इनसाइड है या सर्कल के ऊपर है, वो हम कैसे बता सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक सर्कल का इक्वेशन है, वहाँ h, k सेंटर और रेडियस है a। सो इक्वेशन क्या हुआ इस सर्कल का? ये बना इस सर्कल का इक्वेशन। अब सपोज हमारे पास अगर कोई पॉइंट यहाँ रहे P, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ भी एक एज्यूम हम कर सकते हैं। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि मैथमेटिकली ये क्या बनता है। सपोज इस पॉइंट का नाम C देते हैं, ये P है, तो इस पॉइंट का नाम देते हैं A। CP इज ग्रेटर देन CA, क्योंकि हमने पॉइंट आउटसाइड एज्यूम किया है। CP स्क्वायर इज ग्रेटर देन CA स्क्वायर। दैट मीन्स CP का डिस्टेंस अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। h माइनस x1 या x1 माइनस h लिखें, सेम है। अगर इसके साथ हमने एक सिमिलरिटी रख के लिखना है वो बेटर होगा। x1 माइनस h का स्क्वायर प्लस y1 माइनस k का स्क्वायर इज ग्रेटर देन CA इज व्हाट? A स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब हमें क्या मिला? देखो ये सिमिलर है, फॉर्मेट देखो एग्जैक्टली सेम है, ओनली एक्स वाई की जगह वो पॉइंट पुट किया हुआ है। अगर हम पॉइंट को पुट करते हैं तो जब बाहर है तब क्या मिला? पॉइंट पुट करने से जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है वो ग्रेटर देन राइट हैंड साइड हो गया। या अगर पूरा ये इक्वेशन अगर इस टाइप से होता, दिस इक्वल्स टू 0, तब हमारा क्या होता? ये पूरा हम ऐसे लिख सकते थे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। बस सॉरी, ये इक्वल टू नहीं, राइट हैंड ग्रेटर देन, क्योंकि दिस ग्रेटर देन ए स्क्वायर था, तो दिस माइनस ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो ग्रेटर देन 0। इससे हमें क्या पता चलता है? कोई भी इक्वेशन, सपोज अगर हमारे पास इक्वेशन हो ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर कहा जाए P पॉइंट, P एक पॉइंट है, ये इसका पोजीशन कहाँ है रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल। हम क्या करेंगे? पहले पुट कर देंगे x1 y1 को सर्कल का इक्वेशन में एज इट इज पुट कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रखो। बिकॉज देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, राइट हैंड साइड में कुछ है, वैसा हो सकता है। सर्कल का इक्वेशन में अगर मैं सर्कल का इक्वेशन ऐसे बनाऊं, दिस इक्वल टू माइनस ऐसा एक दो, सी एक वैल्यू है कुछ। सब कुछ पहले लेफ्ट हैंड साइड में ला के उसको 0 कर दो। कोई भी इक्वेशन सर्कल का रहेगा उसके सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ला के 0 कर दो। उस इक्वेशन में जिस पॉइंट को टेस्ट करना है, जिस पॉइंट का पोजीशन, उसको रिप्लेस करो यहाँ पे। हमें जो वैल्यू मिलेगा, अब इस वैल्यू को हम चेक करेंगे। ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पॉइंट पे क्या है? आउटसाइड द सर्कल। वैसे ही अगर ये पॉइंट सपोज ये ऑन दिस यहाँ रहा, तो यहाँ रहने से तो हमें सबको पता है अगर पॉइंट P इज ऑन द सर्कल दैट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल। अगर ये वैल्यू, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब आउटसाइड हुआ, जो हमने डिस्कस किया। अगर इक्वल टू 0 होता है ये, दैट मीन्स ऑन द सर्कल, ऑन सर्कल के ऊपर। अब इनसाइड का कंडीशन देखते हैं। सपोज P पॉइंट यहाँ है, x1 y1। यहाँ पे CP इज लेस देन, बस साइन चेंज हो रहा है।
इनइक्वलिटी साइन चेंज हो रहा है। सो दिस लेस देन ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर अगर करें तो लेस देन 0। सो अगर हम जनरल इक्वेशन इस टाइप का लें तो पुट करेंगे पॉइंट को डायरेक्टली, तो अगर लेस देन 0 आया तो इसका मतलब पॉइंट हुआ इनसाइड द सर्कल। तो ये एक फॉर्मूला है, ये तो हमने समझ लिया इतना, लेकिन एक फॉर्मूला है ये, ओनली दिस पार्ट। अब हमने जब पूरा प्रूफ कर दिया कंडीशन को, तब हम ये वाला याद रख सकते हैं। इफ ए पॉइंट P लाइज आउटसाइड ए सर्कल, देन वो पॉइंट पुट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इफ इट इज ऑन द सर्कल तो पॉइंट पुट करेंगे तो इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इफ P इज इनसाइड तो हम अगर पुट करेंगे तो वो लेस देन 0, अगर पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन सर्कल वो हमने समझ लिया कि कैसे इसको हम लोग डिटरमिन करेंगे कि पॉइंट बाहर है, आउटसाइड, इनसाइड या सर्कल के ऊपर है। अब हम देखेंगे एक दूसरा टॉपिक जिसमें क्या होता है ना कि इंटरसेप्ट एक सर्कल, सपोज कोऑर्डिनेट एक्सेस को सपोज दिस इज पॉइंट ओरिजिन है, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस को और थोड़ा बेटर वे में ड्रॉ करते हैं थोड़ा। सपोज दिस इज अ सर्कल, अब ये कोऑर्डिनेट एक्सेस इन दोनों को कट कर रही है। सपोज दिस इज पॉइंट ए बी, इसको सी लिखते हैं, इसको डी, इसका सेंटर हमें पता है सी। अब इसका सर्कल का इक्वेशन इज सपोज ये, जनरल फॉर्मेट में हम एज्यूम करें। हमें क्या यहाँ पे करना है कि हमें ये जो इंटरसेप्ट है उसका लेंथ निकालना है, बस हमें सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और कुछ नहीं। इंटरसेप्ट का लेंथ कैसे निकालेंगे? सो सर्कल का रेडियस जो है AC क्या है? रेडियस है। सो जनरल फॉर्मेट में जो इक्वेशन है उसका रेडियस क्या होता है हमें पता है, g² प्लस f² माइनस c यूनिट। ओके, यहाँ से एक्चुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं AB का एक मिड पॉइंट लो M एंड CM को ज्वाइन करो तो भी वो परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि हमें पता है जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी है कि सेंटर से अगर कोई भी सर्कल के अंदर जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन है ये कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है। सो लेट M is midpoint, so CM is perpendicular to M. CM का लेंथ क्या है? What is CM है? हमें चाहिए CM देखो इसका, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलता है -g, -a। सो डेफिनेटली CM क्या है? CM इज मॉड इसलिए दे रहे हैं कि हमें F पॉजिटिव है या नेगेटिव पता नहीं, तो इसका मतलब -f भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है पता नहीं। हम पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं CM क्योंकि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, अदरवाइज हम नहीं भी ले तो भी चलेगा। सपोज हम इसको जनरलाइज करते हैं कि ये नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, CM नेगेटिव साइड में होता है, सो इन दैट केस हम इसको नेगेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत। बट यहाँ पे क्या है, CM इज ए लेंथ, तो हम क्या करेंगे, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो हम ये मॉड ऑफ -f रखेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है AM, क्योंकि अब ये M इज मिड पॉइंट, सो अगर AM मिल गया तो AB इज 2AM, वो भी मिल जाएगा।
सो कैलकुलेट करते हैं एम। सो एम स्क्वायर इज क्या होता है, ए सी स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर, ये 90 डिग्री है। ए सी स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सी एम स्क्वायर इज एफ स्क्वायर। सो ये आया जी स्क्वायर माइनस सी। सो एम इज, प्लस माइनस हम नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज एम इज अ लेंथ, सो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ए बी जो कि एक्स इंटरसेप्ट बाय दिस सर्कल, दैट इज 2am इक्वल टू 2√over ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। वैसे ही अगर हम ये पोर्शन एफ, मतलब ये वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है उसके साथ ये लाइन ज्वाइन करके सेम प्रोसेस से अप्रोच करें तो हमें सी डी मिल जाता है। सी डी मिलता है, वो सपोज दिस इज, इस पॉइंट पर अगर एफ कहें तो 2 इंटू सी एफ इक्वल टू आएगा दिस। सो ये आ जाता है। सो हमें क्या पता चला, जनरल इक्वेशन में अगर जी एफ सी ये सब अगर हमारे पास वैल्यूज रहे तो हम लोग उस सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो क्या इंटरसेप्ट का लेंथ जनरेट कर रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है। सो हमने ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्ट अभी कवर कर लिए हैं सर्कल के। अब हम एक आध प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम में हम ये भी देखेंगे जो जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है बट बुक में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बट उसके प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, बट हमने एज ए कॉन्सेप्ट सबको अब कवर कर लिया है, तो कोई भी प्रॉब्लम अब हमारे लिए टफ होना नहीं चाहिए। देखो, मैं ये बिलीव नहीं करता कि सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कोई दे दे तब हम लोग उसको देख के सीखें, क्योंकि वो सीखना नहीं होता है। हमें खुद से कोशिश करना होगा सॉल्व करने के लिए, तब जाके वो एक्चुअल में सीखना होता है, क्योंकि तब हमारे पास सोचने की जो एबिलिटी है वो डेवलप करती है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं। एनसीईआरटी बुक से ही एक प्रॉब्लम लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स को अभी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट A and B on coordinate axis। सो देखो, प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। पहली बात है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होता है। दिस, बट एज दिस passes through, क्या कहा है, origin, मतलब 0,0, सो c इक्वल टू 0। अगर 0,0 से ये सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा c इक्वल टू 0। एक्चुअली ये डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इक्वेशन या जनरल फॉर्मेट वो लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन इज, डायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं बिकॉज वी नो कांस्टेंट टर्म उसका रहता नहीं है। ठीक है। सो सपोज ये है ऑरिजिन 0,0, इससे ये पास कर। अब यहाँ कहा गया है इसका एक एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट का लेंथ दिया हुआ है ए एंड बी। सो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा आसानी होगा, इसलिए ओ को यहाँ लेते हैं, ऑरिजिन को यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट। हमने जस्ट जो अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके है। इसका सेंटर है सी,
जिसका कोऑर्डिनेट एज पर दिस एजम्पशन माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। अब ये ड्रॉ करो, यहाँ से मिड पॉइंट को ज्वाइन करो करके हमने अभी जो थ्योरी डिस्कस किया उसमें जिस प्रोसेस में हमने प्रोसीड करके वहां पे देखो हमने ए बी हमने क्या किया है, ये सर्कल क्या है ओ से पास कर रहा है, इसीलिए हमारा ये ओरिजिन एक पॉइंट यहाँ आ गया। बट हमारा प्रीवियस फिगर में क्या था, जस्ट एक स्मॉल डिफरेंस था, हमारा ओ यहाँ था, ठीक है। और फिगर इस टाइप का था जहाँ पे ये सपोज ओ है तो हमने यहाँ ए और बी को ऐसे लिया था, ए बी का लेंथ निकाला था, ठीक है, हमने वो किया था। बट यहाँ पे ओ सर्कल के ऊपर है तो ये पॉइंट को हम थोड़ा पास ले जाएंगे तो हमारा ऐसे होगा इंटरसेप्ट, ठीक है। वही हमने ड्रॉ किया। प्रोसेस इज सेम जैसे हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में अभी देखा, वही हम फॉलो करेंगे। सो ओ सी इक्वल टू रेडियस क्या है, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर माइनस एफ रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो यहाँ पे सी इज जीरो, कांस्टेंट पार्ट नहीं है। सो ओ सी रेडियस मिल गया। सी एम इज व्हाट, सी एम का लेंथ क्या होता है, इसका y कोऑर्डिनेट इज माइनस एफ, दैट इज सी एम। सो मॉड ऑफ माइनस एफ, सेम प्रोसेस। सो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ओ एम, सपोज इसका नाम दे देते हैं एन। सो ओ एम क्या होता है, पहले रूट ओवर ऑफ ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है हमें पता है। सो ओ सी स्क्वायर क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दिस इज ओ सी स्क्वायर, सी एम सॉरी ये सी एम स्क्वायर है, ओ एम नहीं है, सी एम स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर। सो सी एम स्क्वायर इज एफ स्क्वायर माइनस के तो पड़ा है रूट जी स्क्वायर इक्वल टू जी ओ एम। सो हमारे पास है ओ एन इक्वल टू 2 इंटू ओ एन, दिस इज लेंथ, सो 2g। अब क्या दिया हुआ है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे बोला हुआ है दिस इज एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ है a। as given in the problem, टू जी इक्वल टू ए। सो यहाँ से हमको g का वैल्यू मिल गया a/2। सिमिलरली अगर हम ये इंटरसेप्ट है तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके सपोज इसे लिखा एस, दिस पॉइंट इज टी। सो ओ एस कैलकुलेट करते हैं, ओ एस इज क्या है, ओ सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। अब ओ सी स्क्वायर मतलब ओ सी इज दिस, सो रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बट मैं थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सी एस को यहाँ, जैसे यहाँ सी एम लिखा है तो सी एस मैंने लिखा नहीं है। सी एस ये हमें पता है, सी एस इज वाट, एक्स कोऑर्डिनेट, सी एस इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, तो माइनस जी का स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एफ। सो हमें ओ टी चाहिए, ओ टी इज 2 इंटू ओ एस इक्वल टू 2f। सो फिर हम लिखेंगे एज गिवन इन द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, कुछ भी हो हमें प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करना है, हमें प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करना है। सो हमें लिखना है कोई भी कंडीशन अगर प्रॉब्लम का हमें यूज करना है, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम और एज गिवन इन द प्रॉब्लम ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। सो जो कॉपी चेक करे उसको पता चले कि b दिया हुआ है। सो f इक्वल टू b/2। सो देखो g और f का वैल्यू ये दोनों ही अननोन था, हमने जो इक्वेशन एज्यूम किया था तो ये दोनों वैल्यूज हमको मिल गए हैं।
सो अब ये दोनों वैल्यू हम लोग अगर उस हमारे पास जो इक्वेशन है जो हमने एज्यूम किया था उसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या होता है, ये इक्वेशन क्या बनता है वो हम देखते हैं। तो लेट्स पुट द वैल्यू। सो हम लिखेंगे अब पुटिंग और रिप्लेसिंग वैल्यूज ऑफ g and f in original equation we get, क्या मिलता है हमें, क्या था ओरिजिनल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, a/2, f के जगह b/2, g के जगह a/2, f के जगह b/2। सो दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सो हमने देखा कि इस पोर्शन का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ नहीं था, बट हमने जब डिस्कस कर लिया तो ये प्रॉब्लम समझने में बहुत आसानी है। सो ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बस हम लोग लास्ट कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ा सॉल्व करेंगे और वाइंड अप करेंगे इस सर्कल के चैप्टर को। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।